नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीजीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये परीक्षा मंथन का प्रैक्टिस सेट, जिनमें कुल 5 प्रैक्टिस सेट है। तो ये चौथे प्रैक्टिस सेट को आज देखते हैं। पीडीएफ आपको नॉलेज जनसंघ मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बिहार के किस अभियान ने जो है लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये अभियान बिहार का है बापू आपके द्वार अभियान। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किस देश ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए पहल जो है शुरुआत किया है? तो ये देश है भारत। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस अस्पताल में थैलेसीमिया रोगियों के लिए डे केयर सेंटर खोला जाएगा? तो डे केयर सेंटर खोला जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस शिपयार्ड ने प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर श्रेणी के पहले जहाज विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर दिया है? तो ये कौन सा शिपयार्ड है? तो ये है मझगांव डाक शिपयार्ड, मझगांव डाक लिमिटेड शिपयार्ड। अगले प्रश्नों को देखें। दूरदर्शन का कौन सा केंद्र देश का पहला ग्रीन हब बन गया? तो देश का पहला जो है दूरदर्शन केंद्र कौन सा है जो कि ग्रीन हब बन गया है? तो यह है पटना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने इंडिया ग्रीन गारंटी लॉन्च की और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए फंड की प्रतिस्पर्धा भी जताई है? और ये देश कौन सा है? तो ये देश है यूके। अगले प्रश्नों को देखें। बच्चों के लिए PSU अस्पताल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो PSU अस्पताल जो है बच्चों के लिए स्थापित किया गया है और यह राज्य है बिहार। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो मुख्य कोच जो है राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। अगले सवाल को देखें। भारत के किस स्थान से जो है भगवान विष्णु की 800 वर्ष पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये जो है बिहार से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्नों को देखें। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लॉन्च ये जो है कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये जो है भारत के ही द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था पीयूष जायसवाल को। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारत सरकार ने PM गति शक्ति के विकास और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सचिवों के कितने सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है? तो ये कुल मिला के जो है 20 सदस्यों का गठन किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। फोर्ब्स इंडिया 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में बिहार से किसे शामिल किया गया? तो बिहार से कन्हैया कुमार को शामिल किया गया और फिर प्रशांत किशोर को शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। इनमें से जो है एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में DRDO ने किसके साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का एक हवाई प्लेटफॉर्म से परीक्षण किया है? तो ये किया है वायुसेना के साथ। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय नौसेना में शामिल महिला पायलट के पहले बैच का नाम बताना है। तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले पहले महिला बैच का नाम है, तो ये बैच जो है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा भी है, शुभांगी स्वरूप भी है और ये जो है शिवांगी भी है, तो उपयुक्त हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारत और एडबी ने किस शहर में यानी कि किस राज्य में जो है शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मिजोरम राज्य के लिए किया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में बिहार की रैंक क्या रहा? तो बिहार का रैंक जो है
13वां रहा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन की पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये बैंक है आपका HDFC बैंक के साथ जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होम लोन के लिए साझेदारी किया है। अगले प्रश्नों को देखें, NTPC ने किस कवि की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने की पहल की है? तो ये किया है रामावतार शक के लिए, रामावतार शक। अगले प्रश्नों को देखें, जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है? तो वह जो है विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है, केवल राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प होता है कि उसे स्वीकृति देना। अगले प्रश्नों को देखें, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर जो है विचार करना है। तो कहा गया है कि इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी जो है इसके बारे में नहीं है। और कहता है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। उपयुक्त हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2 सही है। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो देखें, कहता है यह एक संवैधानिक है, यानी कि यह असंवैधानिक है, यह गलत है। कहता भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष होता है, ये बात तो सही है। कहता है इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होता है, ये भी गलत है। तो केवल 2 कथन सही है, यानी कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में देखना है। तो कहा गया है कि सभी संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में ही पेश किए जाते हैं, तो ये बात तो सत्य है। और उसके बाद कहता है किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, ये भी कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। अगले प्रश्नों को देखें, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है? तो भारत के जो है निर्वाचन आयोग कहता है किन किन का जो है चुनाव कराता है? तो ये जो है देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का जो है चुनाव कराता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 और 3। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही चुन लिया जाता है, और नगर पालिका का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला सवाल देखें, संविधान द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 के 2 के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कार्यों पर युक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? तो देखा जाए तो इंटेलिजेंस ऑफिसर द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करने में भी किया जा सकता है, और भाषण द्वारा लोगों को हथियार उठाने के लिए उस्काने पर भी किया जा सकता है। और कहता है ऐसी भाषण जो लोकसभा में सरकार की अस्थिरता में बाधा डाले, इसके लिए ऐसा व्यवस्था नहीं है। और न्यायालय की अवमानना के लिए भी किया जा सकता है। तो आपका जो है 1, 2 और 4 विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान सभा के संबंध में देखना है कौन सा कथन जो है उपयुक्त है। कहता है यह पूर्णतः जो है संप्रभुत्व निकाय थी, यह बात सत्य है। और उसके बाद कहता है यह भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए किसी भी कानून को निरस्त या फिर परिवर्तित कर सकती थी, तो ये भी सत्य है। कहता है देशी रियासतों संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ, ये गलत है क्योंकि इसमें शामिल हुआ था। तो 1 और 2 ही जो है आपका केवल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान में उल्लिखित अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वप्रथम दिया गया? तो सबसे पहली बार जो है दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में, जो कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन दिया गया। तो पहली बार पूछा जाता है तो हो जाएगा 1861, क्योंकि गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करते हैं। कहा गया है कि यह संविधान सभा में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, यह बात सत्य है। क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, तो यही आगे चलकर प्रस्तावना कहलाया। कहता यह संविधान का भाग नहीं है, यह गलत है, क्योंकि यह जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग है। तो ऑप्शन ए ही जो है आपका केवल 1 सही है। अगले प्रश्नों को देखें, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों तक विस्तारित हैं?
तो यूपीएससी के सदस्य के लिए जो कार्यात्मक क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र तक जो है उनका आधिकारिक क्षेत्र है, तो देखा जाए तो कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के हितों में नियुक्ति का आरक्षण, तो ये इसके अधीन नहीं है। कहता है संयुक्त भर्तियों में के मामले में राज्यों की सहायता प्रदान करना, ये तो है। और सेवाओं का वर्गीकरण और कैडर का प्रबंध, ये जो इसके अधीन नहीं है। तो केवल 2 इसके अधीन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है राष्ट्रपति वास्तविक युद्ध या बाह्य आक्रमण से पूर्व भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकती है। तो ऐसा बात जो है, ये बात तो सत्य है, यानी कि वो किसी भी स्थिति में कर सकती है। फिर अगले विकल्प को देखें। कहता है राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है। तो ये बात जो है, ऐसा बात उल्लेख नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि केवल एक ही कथन जो है आपका सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन से मामले के संबंध में अनुशंसाएं करता है। तो वित्त आयोग कहता है इनमें से किस मामले में अनुशंसाएं करती है, तो देखते हैं। कहता है यह केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है, ये बात सत्य है। और कहता है भारत की आकस्मिक निधि से व्यय ये इस पर नियंत्रण नहीं करता है। और कहता है केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देना इस पर करता है, यानी 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बृहद आकार का कारण नहीं है। तो भारतीय संविधान के बृहद आकार का कारण कहता है इनमें से कौन नहीं है, तो देखते हैं। कहा गया है कि ये जो है देश की विविधता, ये बात तो है। फिर कहता है देश एवं केंद्र एवं राज्यों के लिए विस्तृत प्रावधान, ये भी है। और कहता है कि देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति, ये जो है इसके अधीन नहीं किया गया है, नहीं रखा गया है। और स्वतंत्रता के समय भारत के नवोदित लोकतंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु सक्षम बनाना, तो ये इनका उद्देश्य रहा था। अगले प्रश्न को देखें। मूल अधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूल अधिकार और विधिक अधिकार में कहता है विचार करने के लिए। कहता है मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है, तो ऐसा बात जो है नहीं है। फिर कहा गया है कि मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो ये तो गलत है, संशोधित किया जा सकता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा डी, कि ना ही 1 और ना ही 2 सही है। अगले प्रश्न को देखें। संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो कि अनुच्छेद 21 आपको प्राप्त हुआ है। तो कहा गया है कि यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए बाध्य है। तो नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए बाध्य है, तो ये बात जो है ये सत्य है। उसके बाद कहता है कि इस अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, तो ये भी बात सत्य है, यानी कि 1 और 2 विकल्प सही है। फिर अगले विकल्प को देखते हैं। तो यानी कि विकल्प हो जाएगा सी, कि 1 और 2, यानी कि दोनों का दोनों जो है कथन सही था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किन परिस्थिति या परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी कि भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है किन परिस्थितियों में। तो देखा जाए तो कहता है यदि नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करती है तो भी हो सकती है। और यदि नागरिक समान रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत में के बाहर रहती है तो भी हो सकती है। और यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की, यानी कि अनिष्ठा यानी अवहेलना किया संविधान का, तो भी नागरिकता इससे छीना जा सकता है। तो इससे यानी कि नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये सभी के सभी जो है विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कि यानी 1 और 3 जो है इसके लिए विकल्प, यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो है सत्य है, यानी कि ये डी हो जाएगा, 1 और 2 और 3। अगले सवाल को देखें। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नीति आयोग के बारे में कहा जाता है ये संवैधानिक संस्था, ये बात गलत है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है ही नहीं। फिर कहा जाता है कि नीति आयोग को केंद्रीय निधि को राज्यों को आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये बात कहता है, तो ये बात तो सही है कि शक्ति नहीं है। कहता है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये भी बात सत्य है। तो बात यानी कि सत्य है, तो ये जो है 1 तो गलत ही है, 2 और 3 केवल सत्य हैं। तो 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी केवल, यानी कि डी में जो है 2 और 3 सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है, यानी कि भारत का जो है संविधान क्या सुनिश्चित करता है, तो ये सुनिश्चित करने की बात है, तो ये करेगा
व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, सामाजिक न्याय भी है और समुदाय आधारित अधिकार भी दिया गया है। तो उपयुक्त हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ये जो है सभी की सभी चीज़ें जो है सुनिश्चित करती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मार्शल लॉ के संबंध में कहता है विचार करना है विभिन्न कथनों पर। कहता है यह संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है, तो ये बात गलत है। और कहता है यह केंद्र राज्य संबंधों एवं मूल अधिकारों दोनों को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। और कहता है यह सरकार और सामान्य विधि न्यायालयों को निलंबित करता है, ये बात जो है सत्य है। तो 39 में केवल जो आपका तीसरा मामला सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी कि केवल 3 सही है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया गया है। तो यूनियन ऑफ इंडिया में कहता है किन्हें सम्मिलित किया गया है, तो केवल राज्य को सम्मिलित किया गया है, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अगले प्रश्न को देखें, GSLV, तो GSLV का कहता है पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल में जो है किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो रिमोट कंट्रोल में जो है अवरक्त तरंगे का जो है प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। यानी कि ये जो है जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय कार्य योजना में किस पर बल दिया गया है, तो ये दिया गया है सौर ऊर्जा के उत्पादन पर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता एक पारितंत्र में क्या होता है। तो पारितंत्र में क्या होगा, तो ये हो जाता है कि प्राथमिक उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होगा, यानी कि उत्पादक जो है उपभोक्ता से अधिक होगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है। तो इकोसिस्टम के अजीवित घटक में कहता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा पदार्थों का चक्रण होता है केवल इसमें। अगले प्रश्न को देखें, इकोसिस्टम में कहता है अपघटन के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है। तो इकोसिस्टम में अपघटन के अंतर्गत जो सम्मिलित किया गया है जीवाणु और कवक को भी और सूक्ष्म जीव को भी, तो उपयुक्त हो जाएगा दोनों। अगले प्रश्न को देखें, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है। तो नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, तो यह कौन सा नियम कहलाता है। तो यह कहलाएगा ऊर्जा गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, नेपेंथिस क्या है। तो नेपेंथिस जो है ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपेंथिस जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का जो है सही अनुक्रम क्या होता है। तो पौधों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो यह होगा पहले बलूत, फिर लेटाना, फिर होता है वालवाक्स, फिर हाइड्रिला, फिर पिस्टिया और फिर सर्पस, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जो है पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका अधिक महत्व है। तो दोनों का मिलाने का कार्य जो है ये कौन सा जो है एक आरक्षित क्षेत्र है, तो यह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम हम ऐसे समुदाय को कहेंगे जहाँ पर जो है जीवों का ऐसे समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं, यानी कि जीवों का समुदाय और साथ में ही पर्यावरण रहते हैं, तो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, भारत में कहाँ पर जो है मैंग्रोव वन यानी कि सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, ये तीनों का जो है संयोजन किस जगह होता है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगले प्रश्न को देखें, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी
सोमेंटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो ये अनुप्रयोग पूछा रहा है क्या है, तो ये है जंतुओं का जो है जननीय क्लोनिंग, जंतुओं का जननीय क्लोनिंग। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्टोम जो है किसे निर्दिष्ट करता है? तो ट्रांसक्रिप्टोम जो है यह निर्दिष्ट करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। अगले प्रश्न को देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये सदैव का सदैव जो है सीधा होता है। अगले प्रश्न को देखें, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो समस्त शाकाहारी जीव ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखें, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? तो जैव भार का जो है उल्टा पिरामिड कहता है किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता को बताता है? तो ये महासागर होता है। अगला सवाल देखें, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या होता है? तो ये हो जाएगा मेढक। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में कपास यानी कि कॉटन का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधों के जड़ से हल्दी प्राप्त होती है, लेकिन ये जो है हल्दी जो है तना का रूपांतरण होता है, लेकिन हल्दी की प्राप्ति जड़ से होती है। अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना सेवावन समिति की अनुशंसा पर जुलाई 1982 में हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है अफीम की खेती होती है? ये मंदसौर जिला में होती है अफीम की खेती। अगला प्रश्न देखें, भारतीय दलहन शोध संस्थान तो यह है कानपुर में। अगला सवाल देखें, तो कहता है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र तो ये हो जाएगा चाइना, यानी कि चीन हो जाएगा प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी से राजस्थान नहर यानी कि इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर को, तो ये जलाशय कौन सा होगा? सतलज नदी पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और फिर तमिलनाडु के बीच होता है। अगला प्रश्न देखें, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। अगले प्रश्न को देखें, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा नदी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है ये देवप्रयाग में मिलती है, यानी कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के पास, जो कि गंगा का निर्माण करती है। अगले प्रश्न को देखें, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी। अगला सवाल देखें, कहाँ पर जो है गंगा और अलकनंदा ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है? तो देवप्रयाग यानी कि प्रयागराज के पास जो है गंगा और ये जो है भागीरथी और अलकनंदा गंगा का निर्माण करती है। अगले प्रश्न को देखें, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमन गंगा जो है ये गोदावरी का प्राचीन नाम है। अगला सवाल देखें, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को जो है मेघना कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत की किस नदी को बिरध गंगा कहा जाता है? तो बिरध गंगा कहा जाता है गोदावरी को। अगले प्रश्न को देखें, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर है। अगले प्रश्न को देखें, गोदावरी नदी का उद्गम तो यह है नासिक महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखें, रावी नदी का वैदिक नाम होता है परुशनी और आस्कनी का चिनाब, सतोदरी का सतलज। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी तो यह है लूनी नदी। अगले प्रश्न को देखें, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ये चेमांगयुंग से निकलती है, चेमायुंगडुंग से। अगले प्रश्न को देखें, तिब्बत में सांगपो कहलाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न देखें, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये अली बंधु थे, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली इनमें थे। अगले प्रश्न को देखें, भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो भारत में जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था 19 अक्टूबर 1919 को। अगले प्रश्नों को देखें, खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो खिलाफत आंदोलन के परिणाम की बात करें तो हिंदू मुस्लिम में जो है मतभेद में कमी आई थी। अगले प्रश्नों को देखें, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया क्यों?
क्योंकि इसलिए किया कि खिलाफत गांधी जी जो है, महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को बनाया गया था। इलाहाबाद में हुआ था ये गठन कमेटी का सभा। अगला सवाल, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करें? तो ऐसा जो है उकसाया, यानी कि कहा था अजमल खां ने। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जो है भागीदारी की भर्त्सना किया था, तो ये व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना। अगले प्रश्न को देखें। खिलाफत आंदोलन को जो है हिंदुओं और मुसलमानों का सहयोग मिला था तथा इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, फिर भी यह आंदोलन असफल रहा। और असफल रहने का कारण देखा जाए तो ये जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को बहुत से रियायतें दी गई थी। उसके बाद कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का द्वेष बढ़ गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी मतभेद हो गया था। और ये जो है स्वयं तुर्की के खलीफा का पद जो है ख़त्म कर दिया गया। तो इसका मुख्य कारणों को देखा जाए तो यही था कि तुर्की के खलीफा का पद का जो है स्वयं ख़त्म कर दिया गया था, इसीलिए यह आंदोलन असफल रह गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो सही कथनों को देखना है। कहता है कांग्रेस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में नहीं था, तो ये बात सत्य है। उसके बाद कहता है असहयोग आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी महात्मा गांधी की हुई, ये भी बात सत्य ही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और डी है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुई थी 1917 ईस्वी में। अगले विकल्प को देखें। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे न कोई दलील, न कोई वकील, न कोई अपील वाला कानून कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट 1919 को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1919 में पारित हुआ था। अगला सवाल देखें। गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया था? तो ये खेरा आंदोलन 1918 में चलाया गया था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में सही है? कहता है कांग्रेस की प्रथम बैठक बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, तो ये बात जो है सत्य है। उसके बाद कहा गया है कि प्रथम बैठक 26 जनवरी नहीं 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, तो ये गलत है। और प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी गलत है। और प्रारंभिक नाम भारतीय यूनियन था, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। अगले प्रश्न को देखें, यानी कि केवल एक ही सही है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के दौरान किया गया था, ये घटना के दौरान। अगले प्रश्न को देखें। रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला सवाल को देखें। रॉलेट एक्ट के विरोध निम्नलिखित में से किस दिन निम्नलिखित में से किस दिन जो है पूरे देश में हड़ताल रहा था? तो पूरे देश में हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा सैनिक जो है कमांडर उत्तरदायी था? तो जनरल ओ डायर जो है इसके उत्तरदायी था। अगला सवाल, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कहता है संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यह बात सत्य है। और कहता है इस प्रकार के विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण उत्पन्न होने वाले गतिरोध का हल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन की इसमें व्यवस्था नहीं है, तो केवल एक ही सही होगा। अगला सवाल देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो ये जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया था, यानी कि अनुच्छेद 32 को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से निर्देश संविधान के भाग 4 से बाहर है? तो संविधान के भाग 4 से इनमें से कहता है कौन सा बाहर है? तो सेवाओं में अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के दावे ये भी जो है इनसे बाहर ही है, और मातृभाषा में शिक्षा भी बाहर है, और हिंदी का विकास भी बाहर है, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों का तीनों जो है इसके यानी कि भाग 4 से जो है बाहर ही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी। अगले प्रश्नों को देखें। जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा प्रावधान है? कहता है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज को अपनाने चाहिए। तो ये बात जो है इसके अंतर्गत जो है व्यवस्थाएं तो है। फिर कहता है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्तियों को मिलना चाहिए, ये भी बात है, ये भी है। और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए, तो ये भी बात है। तो उपयुक्त हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों जो है कथन दिया गया सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रीट जो है उत्प्रेषण रीट की उपयुक्त परिभाषा है? तो ये जो है उत्प्रेषण रीट यानी कि रीट जो है 5 प्रकार की जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये उत्प्रेषण रीट जो है उच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर प्राधिकारी को उनके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश, यानी कि लंबे समय से जो न्यायालय यहाँ पर जो है जमा हुआ है, न्याय नहीं हो पाया है, तो उसे ऊपर भेजने के लिए आदेश देता है। अगला सवाल देखें। लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लोकतंत्र में अधिकारों के संबंध में कहता है कौन सा इनमें से सत्य है? तो देखा जाए कहता है लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है, ये बात सत्य है। और अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, ये भी सत्य है। और अधिकार व्यक्तियों के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तर्क संगत दावे हैं, ये भी बात सत्य है। तो उपयुक्त जो है इनमें से दिए गए तीनों का तीनों कथन जो है सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है कहता है वाक और स्वतंत्रता के अधिकार जो आपको मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो इनमें से कहता है कौन सा जो है सम्मिलित है? तो देखते हैं इनमें। कहता है हड़ताल का अधिकार, तो हड़ताल का अधिकार जो इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। फिर कहा गया है कि यहाँ पर जो है समाचार व पूर्व सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपको मिला हुआ है। और मौन रहने की स्वतंत्रता भी आपको दिया गया है। तो 2 और 3 केवल दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ जो है देश से लिया गया प्रावधान है, एक तरफ जो है संबंधित क्षेत्र है। तो कहता है इनमें से कौन सा सम्मिलित है? तो मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, और सरकार का मंत्रिमंडलीय स्वरूप ब्रिटेन से। तो 2 और 3 केवल वो सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कहता है मूल अधिकार कार्यपालिका की कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी है, लेकिन विधायिका की कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है। तो ये कथन जो है आपको दिया गया है, तो ये गलत है। उसके बाद कहा गया है कि न्यायालय सरकार के विरुद्ध मूल अधिकारों का प्रवर्तन कर सकते हैं, लेकिन निजी व्यक्तियों और निकायों के विरुद्ध नहीं, ये भी गलत है। तो यानी कि ये दोनों का दोनों जो है गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगले सवाल को देखें। कहता है संविधान के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह ऐसे आधारभूत नियमों का समुच्चय है जो समाज के सदस्यों के बीच आवश्यक समन्वय बनाए रखते हैं। तो ये बात जो इसके अधीन रखा गया है, तो ये बात सत्य है। फिर अगले विकल्प को देखें। कहता है सरकार को न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए सक्षम बनाता है, ये भी सत्य है। और यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये भी सत्य है। यानी कि ये जो है तीनों का तीनों विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें परिकल्पित किया गया है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो मिला हुआ है, इनमें जो है कहता है किन्हें परिभाषित किया गया है। तो इसका परिभाषित देखें तो नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा या संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार, तो ये सत्य है। और उसके बाद सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने और उनका जो है प्रशासन करने का अधिकार है। तो 1 और 3 दिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कहता है केग के
प्रतिवेदन का परीक्षण लोकसभा की प्राक्कलन समिति करती है, तो ये बात गलत है। और कहता है कि भारत की संचित निधि से होने वाले धन के निर्गमन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये बात जो है सत्य है। तो केवल दूसरा विकल्प ही जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूल अधिकार में कहता है ये विधायिका और कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, तो ऐसा बात जो है कहा गया है, तो ये बात जो है सत्य है और इसमें संशोधन नहीं किया, ये बात गलत है। संशोधन तो इसमें किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो मूल कर्तव्यों में शामिल देखा जाए तो कौन सा नहीं है? तो कहा गया है कि यह सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, ये तो है। महिलाओं की गरिमा से संबंधित अपमानजनक प्रथाओं की त्याग, ये भी है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर जागृत करना, ये इसके अंतर्गत नहीं है। फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बढ़ावा देना, ये भी इसके अंतर्गत नहीं है। 3 और 4 जो है इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो ये बात सत्य है। और इसकी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 13 में मिलती है, तो ये भी बात सत्य है। तो 1 और 2 यानी कि दोनों कथनें जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण अन्य देशों को किया जा सकता है, तो ऐसा बात नहीं है। कहता है भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बात जो है सत्य है। तो ऑप्शन केवल आपका बी सत्य है। तो बी देखते हैं किस विकल्प में है, तो बी में विकल्प में बी यानी कि दूसरा सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, तो इस अधिनियम द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो संविधान में जो परिवर्तन किया गया था उसको देखते हैं। कहता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो ये बात सत्य है। और राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया, ये भी सत्य है। और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया, यह भी जो है इसके अंतर्गत रखा गया। तो उपयुक्त हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ये सभी के सभी इसके अंतर्गत ही रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की विशेषता है? कहता ये इसे केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, ये बात सत्य है। और ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, ये भी सत्य है। और ये केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त हो जाएगा डी कि इनमें से यानी कि उपयुक्त हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें जो है कौन कौन सा विकल्प मौजूद है? तो कहा गया है कि संस्थापनम समिति की सिफारिश के आधार पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो ये बात सत्य है। फिर कहा गया कि यह वैधानिक निकाय है, ये गलत है। CBI निदेशक को कार्यालय की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, ये भी गलत है। तो केवल आपका जो है विकल्प 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन जो है यानी कि कौन सा भारत निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य को देखा जाए इनमें से कौन सा है? तो कहा गया है कि राज्य की विधानसभाओं का चुनाव कराता है, ये भी सत्य है। पूरे देश में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, ये भी है। और सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना, ये भी इसके अंतर्गत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 1, 2, 3 जो है कथन सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम किस में होते हैं? तो ये RNA में होते हैं, क्योंकि राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अगला सवाल देखें। कहता है यदि 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगता है तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण यानी F बराबर हो जाता है m गुना a। तो आपका F का मान 5 दिया हुआ है, m का मान जो है 2 दिया गया है। तो ये 2 दिया गया है, a का मान यहाँ पर है 2, कितना बार में कटेगा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले प्रश्न को देखें। किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये न्यूटन गति का जो है प्रथम नियम का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा जो है एक अर्धपारगम्य है? तो अर्धपारगम्य जो है कोशिका झिल्ली होती है।
अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी कि सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले सवाल को देखें, रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देखें, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये तुलना की जाती है कार्बन के साथ। अगला सवाल देखें, विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? तो यह सर्वप्रथम कहने वाले थे कनाद मुनि। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका रहती है? तो ये विश्राम जड़त्व के कारण। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहा गया है कि कोशिका के आकार और आमाप जो है विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, ये सत्य है। कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, ये भी सत्य है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी है, सत्य है। कहता है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, गलत है, क्योंकि अनेकों प्रकार की कोशिकाएं से शरीर का निर्माण होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु में नहीं पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं, और इसका कारण यही है कि न्यूटन का जो है गति का प्रथम नियम, अर्थात ये जो है प्रथम नियम का उदाहरण है, ये जो है गति जड़त्व का उदाहरण होता है। अगला सवाल, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक है? तो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में जो है वो है आपका विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं होता है? तो डीएनए में 4 प्रकार की क्षार होता है, जो कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो आरएनए में थाइमिन की जगह जो है यूरेसिल पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हॉफ मिस्चर ने किया था, जबकि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया था। अगला सवाल देखें, बल का गुणनफल है? तो बल का गुणनफल यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समहर डीएनए होता है? तो समहर डीएनए होता है किस में? तो ये हो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में। अगले प्रश्न को देखें, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में कहता है इनमें से क्या जो है समाविष्ट होता है? तो यह एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगले सवाल को देखें, शरीर का वजन। तो शरीर का वजन जो है विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे कि ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होती है, अधिकतम। अगले प्रश्न को देखें, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर हो जाता है 1/6। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। अगला सवाल, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो है 25 नवंबर को मनाया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत और एडीबी ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 300 मिलियन के ऋण पर जो है हस्ताक्षर किया। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। तो जेवर में जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी रखी। तो जेवर कहता है किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में एडीबी ने भारत को कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए कितने अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 1.5 अरब जो है डॉलर की ऋण को मंजूरी दिया है एडीबी के द्वारा। अगला सवाल देखें, इनमें से किस देश से भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान बेरे को बढ़ावा देने के लिए दो मिराज 2000 लड़ाकू विमान हाल ही में मिले हैं? तो ये फ्रांस से मिले हैं। अगले प्रश्न को देखें,
भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कानपुर के लिए रिवर सिटीज अलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान का शुभारंभ किया। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में वायसर का शुभारंभ किया गया। तो यह कार्यक्रम भारत और किस देश से संबंधित है? तो भारत और जर्मनी से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह में प्रहार करने के लिए डार्ट जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो यह है नासा, जो कि ये जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला सवाल देखें, हाल ही में वर्चुअल फॉर्मेट में RIC यानी कि रूस, इंडिया और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और ये किस क्रम की हुई? तो ये 18वें क्रम की हुई थी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।